अगर आपको लगता है कि चीन घूमना महंगा है तो फिर से सोचिए, या एक पूरा दिन चीन में बिताने का खर्च कितना है, या देखने के लिए अंत तक देखें कि सब कुछ कितना खर्च आता है और सभी कीमतें 2 लोगों के लिए हैं। लोगों सबसे पहले नाश्ता मुफ्त था। इम्फुइस हम बीजिंग के एक अच्छे स्थान में स्थित इबिस में ठहरे हुए हैं और ये हमें प्रतिदिन 57 पाउंड में पड़ रहा है नाश्ता। लेकिन ध्यान रखें कि बीजिंग चीन के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक महंगा है। हमने होटल के लिए अपने लाइव में एक लिंक डाला है यदि आप रुचि रखते हैं। तो दिन का हमारा अगला खर्च था मेरे बाल कटवाने का, जो हमेशा थोड़ा अजीब होता है जब चीन में भाषा अवरोध इतना बड़ा होता है। हालांकि इस व्यक्ति ने अद्भुत काम किया और यह केवल मुझे 10 पाउंड का पड़ा। फिर हमने एक फूड कोर्ट से जल्दी लंच लेने का फैसला किया और 2 रोस्ट डक के साथ चावल का भोजन और 2 पेय कुल मिलाकर 7 पाउंड 58 पेंस में हमें पड़ा। सौदा अगला हम मेट्रो पर चढ़े जिसका मूल्य 65 पेंस था। यह हमें पूरे रास्ते वांगफुजिंग ले गया, जो बीजिंग का बहुत बड़ा विकसित क्षेत्र है। हम इस विशाल पुस्तकालय में घूमे जो मुफ्त था और फिर हमने 4 पाउंड में कुछ फल छाए ली। 40 ये अद्भुत थे। वैसे वांगफुजिंग का अन्वेषण करने के बाद हमने एक डीडी बुलाई जो कि एक चीनी उबर की तरह है जिंगशान पार्क के लिए। चीन में टैक्सियां बहुत सस्ती हैं और हमें ये 1 पाउंड 40 एक में पड़ी। जिंगशान पार्क अद्भुत था और हमें निषिद्ध शहर का दृश्य मिला और हमने बोनसाई पेड़ों के पास एक शांतिपूर्ण सैर का आनंद लिया और इसके प्रवेश शुल्क हमें केवल पड़ा 17। मौसम थोड़ा खराब लग रहा था, इसलिए इस समय हमने फिर से मेट्रो का इस्तेमाल किया और अपने होटल से पैदल दूरी पर एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़े जिसका हमें 60 और लगा। अब जहां चीजें अच्छी हो जाती हैं, हमने 4 लोगों के लिए पर्याप्त खाना ऑर्डर किया जिसमें 20 डम्पलिंग्स, एक बड़ा बीफ फ्राइड राइस, कुछ अद्भुत कटा हुआ पोर्क और 2 बियर शामिल थे। और ये सब केवल 12 पाउंड 46 पेंस में। हाँ, आपने सही सुना, इतना सारा खाना 12 पाउंड में। तो कुल मिलाकर 2 लोगों के लिए बीजिंग और चीन में दिन भर घूमने फिरने और आवास मिलाकर कुल लागत 96 पाउंड 90 पेंस।